नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम शेड्यूल कल जारी हो चुका है और इसमें 4 आरआरसी के एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किए गए हैं। और इन सब से एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो आप अपने एग्ज़ाम में गलतियाँ करते हैं, कैसे हम 3 से 4 नंबर को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखेंगे, इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वीडियो काफ़ी छोटी होगी। इस बात का ख्याल रखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं कि क्या है नोटिस। तो हमारे ये नोटिस निकल के आया है कि जो थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 8 सितंबर से 19 सितंबर के बीच हमारा जारी हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम वीडियो में देखेंगे कौन कौन से आरआरसी का है। ये हमारा भुवनेश्वर है, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली और चेन्नई, ये 4 जो आरआरबी है उनकी एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हुई है। और यहाँ हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि 30 तारीख को आप अपना एग्ज़ाम सिटी सेंटर आप देख सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बातों पे हम करेंगे कि कैसे आपसे 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे थोड़ी। देखिए, नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पीड मायने रखती है। आप इतना बात को अब अभी तक 3 सालों से या फिर जितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, इस बात को आप जान गए हो कि जितने भी आप एग्ज़ाम के रिव्यू देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो उन सब का कहना है कि हमारा 70 से 75, बहुत सारे 80 से 85, 90 के बीच भी अटैम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन एवरेज बच्चे 70 से 75 अटैम्प्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि नॉलेज तो है उनके पास, अगर उनको पर्याप्त समय दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे वो। लेकिन यहाँ पे मायने रखता है कि उनका समय थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है। तो इसी समय को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे हम बढ़ाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो ऑनलाइन सेट मारते हैं, आप ऑनलाइन सेट मार रहे होंगे या ऑफलाइन मार रहे होंगे, तो ऑनलाइन जब भी आप मोबाइल पे सेट मारते हैं तो उसमें क्या होता है कि फटाफट आप स्क्रॉल कर लेते हैं, एक ही हाथ से स्क्रॉल कर लेते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट जिधर भी स्क्रॉल करना रहता है फटाफट आप चीज़ों को कर लेते हैं एक ही हाथ से। लेकिन वहाँ जब भी ऑनलाइन की बात आती है, पीसी की बात आती है, एग्ज़ाम की बात आती है, तो वहाँ पे जब हमारे कंप्यूटर के सामने क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कितने बड़े आ जाते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन कितने बड़े आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमको फटाफट स्क्रॉल करना पड़ता है, माउस से स्क्रॉल कीजिए, आगे पीछे दाएं बाएं स्क्रॉल करना पड़ता है। तो स्क्रॉल करने की वजह से हमारा क्या होता है कि 5 से 7 नंबर जो मिनट होते हैं वो हमारे लैप्स हो जाते हैं। हम यहाँ पे तो टाइम के अंदर हम कर लेते हैं, टाइम हमारा बच जाता है। लेकिन जब हम पीसी की बात करते हैं वहाँ पे तो स्क्रॉल करते समय जो समय कभी पेन को पकड़िए, कभी माउस को पकड़िए, कोई लंबा क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कीजिए, फिर स्क्रॉल कीजिए। तो इन सब की वजह से जिनका भी हैबिट नहीं है कंप्यूटर पे, या फिर जो एक एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम जाके पीसी या लैपटॉप जितना भी आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना चाहते हैं पीसी पे जाके दिए फ्रेंड्स। मोबाइल पे आप बिल्कुल भी सेट ना मारें। अगर पीसी आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप मोबाइल पे जो सेट मारते हैं उससे आप 10 मिनट मान के चलिए, 5 से 7 से 10 मिनट का बीच आप अंतर रखें, तभी आप एग्ज़ाम को ईजिली वहाँ पे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लड़कों के बीच, लेकिन आप अपना आकलन खुद से कर सकते हैं कि हाँ भाई, मान लीजिए हम ऑनलाइन सेट मारते हैं तो मोबाइल में हमारा कितना समय लगता है अगर हम पीसी पे चले जाएं। क्योंकि आप जब तक पीसी का सामने फेस नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, आप उस समय जो आपका समय दिया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, आप उसी समय जाके वहाँ पे पीसी पे आप ऑनलाइन सेट मारिए। तो वहाँ पे आपको अंतर पता चलेगा कि कभी पेन पकड़ना पड़ता है, कभी पेन रखना पड़ता है, कभी माउस पकड़ना पड़ता है, कभी क्वेश्चन को आगे पीछे स्क्रॉल करना पड़ता है। अब उसमें मार्क एंड रिव्यू भी करना पड़ता है कि हमको कब किस क्वेश्चन को देखना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। तो इन सब चीज़ों के बीच हम ये चीज़ को अपने मोबाइल में नहीं देख पाते हैं, नहीं जज कर पाते हैं कि वहाँ पे 5 से 7 मिनट का 5 से 7 मिनट में कम से कम तो आप 4 से 5 क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे। और यही एग्ज़ाम में आपका जो आपके और जो आपसे पीछे जो बच्चे होंगे, यही अंतर उनके बीच पैदा कर देता है। और जो आप सिली मिस्टेक करते हैं, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि सिली मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। जो सिली मिस्टेक मतलब रहता है, जैसे दिमाग में आंसर निकल के आ रहा है 4, तो दिमाग में 4 है, वहाँ हम क्लिक कर दिए 6, या फिर कोई दूसरा नंबर क्लिक कर दिए,
तो जो सिली सिली मिस्टेक होते हैं उस बात को आप कम से कम अवॉइड करना चाहें। तो ज़्यादा यहाँ पे पूरा धुआंधार पढ़ाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैथ इजी ही आ रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा साइंस में आपको वेटेज देने की ज़रूरत है। साइंस को इम्पोर्टेंस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइए। और सिली मिस्टेक और ये जो कंप्यूटर वाली मैं बात कर रहा हूँ कि आप पीसी पे लैपटॉप पे जाके दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइएगा। आपको निश्चित 100% मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको फ़र्क पड़ेगा फ्रेंड्स। ये चीज़ आप जाके देखिएगा, एक सेट आप मार के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट होगा। पॉजिटिव माइंड से जाइए और ज़्यादा पूरा पढ़ने धुआंधार पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से पहले 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम होता है आपका, 2 दिन किताब को भी बंद करके रखिए, बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ें। मेरा सजेशन है कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बिल्कुल भी सब कुछ बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो सब चीज़ मतलब सेंसिटिव हो जाता है। आप जितना पढ़ेंगे उस टाइम वही याद रहेगा, बाकी सब चीज़ें भूलते जाएंगे। इसलिए 2 दिन पहले आप पढ़ाई को बंद कर दें और फ्री माइंड से आप जाके एग्ज़ाम में दें। और जो सिली मिस्टेक होती हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, वही आपका एग्ज़ाम में फ़र्क पैदा कर देती है। ठीक है, इस बातों का आप ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।